पति बन के रहना है ना तो तुम्हें 1 करोड़ रुपए देने होंगे। तुम पागल हो गई हो क्या? मतलब मुझे जेल भी हो सकती है क्या? और क्या, अगर डीएम सर ने जांच पड़ताल की ना तो तुझे जेल भी हो सकती है। कलेक्टर ऑफिस से लेटर आया है मेरा, गवर्नमेंट जॉब लग गई है मेरी। कलेक्टर सर की पीए बन चुकी हूँ, पर्सनल असिस्टेंट। और तुम्हें अब मेरा पति बन के रहना है ना तो तुम्हें 1 करोड़ रुपए देने होंगे। पूनम, तुम पागल हो गई हो क्या? क्या बकवास कर रही तुम? और ये ऐसे कौन करता है ये सब? मैं करती हूँ। और तुम्हें पता है जब मैंने तुमसे शादी की थी ना उस टाइम मेरा स्ट्रगल टाइम चल रहा था। पूनम, स्ट्रगल सिर्फ तुम्हारा ही नहीं चल रहा था, मेरा भी चल रहा था। और इनफैक्ट हम दोनों ही स्ट्रगल कर रहे थे। हाँ तो अब मैं कामयाब हो चुकी हूँ, सीधा कलेक्टर से कांटेक्ट बन गया है मेरा। और खुद सोचो, अगर गलती से भी किसी ने मुझसे पूछ लिया कि कलेक्टर के पीए क्या करता है तो मैं क्या मुंह दिखाऊंगी दुनिया को, क्या बोलूंगी? एक मामूली सा क्लर्क है। छी छी छी, समाज में बेइज्जती हो जाएगी मेरी। क्या सोचेंगे मेरे बारे में, क्या बोलेंगे मेरे स्टैंडर्ड के बारे में? पूनम, मुझे साफ साफ बता दो, क्या चाहती हो आखिर तुम? मैं चाहती हूँ या तो तुम मुझे 1 करोड़ रुपए दे दो या फिर मुझे डाइवोर्स दे दो। क्या बकवास कर रही हो पूनम तुम? डिवोर्स? डिवोर्स चलो समझ में आता है, लेकिन 1 करोड़? 1 करोड़ कहाँ गया हम दोनों के बीच में? तुम तो सीधा सीधा हमारे शादी का दाम लगा रही हो। तुम्हें शर्म नहीं आई ये सब बातें करते हुए? जिला कलेक्टर के पर्सनल असिस्टेंट हस्बैंड होने की फीस है ये। अगर तुम मुझे 1 करोड़ रुपए नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं, तो फिर मुझे तुम डाइवोर्स दे दो। तुमसे डाइवोर्स लेके मैं एक ऐसे इंसान से शादी करूंगी जो बहुत पैसे वाला होगा। और हाँ, अब मैं ऐसी वैसी कोई नहीं रही, अब मेरी ना गवर्नमेंट जॉब लग चुकी है। पूनम, सक्सेसफुल होने के बाद तुम इतना बदल जाओगी, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। मैं तुमसे प्यार करता हूँ यार, ऐसी बातें तो मत करो तुम, प्लीज ऐसा मत करो पूनम। क्यों कर रही हो तुम ऐसा? क्या आज पैसा प्यार से बड़ा हो गया है जो कि तुम हमारे रिश्ते का दाम लगा रही हो? मैं कहाँ जाऊंगा तुम्हारे बिना? कैसे जीऊंगा मैं वही इंसान हूं जो फैमिली से अपने लड़ गया था तुम्हें पाने के लिए, और आज तुम मुझे ही छोड़ने की बातें कर रही हो, मेरे ही प्यार का दाम लगा रही हो। पूनम, मैंने तो अपने पैरों पे ही कुल्हाड़ी मार ली यार। मैंने अपने पैसों से तुम्हें इतना सपोर्ट किया, इतना आगे बढ़ाया, और आज तुम ही मेरा दाम लगा रही हो। पूनम, आज तुमने मुझे रियलाइज करवा दिया, और मैं आज मजबूर भी हो रहा हूँ साथ के साथ कि मैंने तुमसे शादी क्यों करी। आखिर यही दिन देखना रह गया था। अगर मैंने तुम्हारा असली चेहरा देख लिया होता ना पूनम, मैं तुम्हें कभी सपोर्ट ही नहीं करता, इतनी मदद नहीं करता, इतने पैसे खर्च नहीं करता। बस बस बस, अब बहुत ज्यादा हो रहा है। अब मुझे लगता है मुझे यहाँ से जाना चाहिए, क्योंकि अब मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी इतनी औकात भी है कि तुम मुझे 1 करोड़ रुपए दे पाओगे। और वैसे भी मैं इतनी सुंदर हूँ, इतनी अच्छी दिखती हूँ, और अब तो मेरे पास गवर्नमेंट जॉब भी है। और पता है तुम्हें, मुझे 1 करोड़ नहीं, 2 करोड़ नहीं, कम से कम 10 करोड़ देने के लिए भी तैयार हो जाएंगे मेरे साथ शादी करने के लिए। समझ आया? तुम्हारी औकात ही क्या है, मैं नहीं रह सकती तुम्हारे साथ। ठीक है पूनम, आज तुम्हारा अच्छा वक्त चल रहा है ना, इसलिए तुम मुझे छोड़ के जा रही हो, लेकिन जिस दिन मेरा अच्छा वक्त आएगा ना, उस दिन इस वक्त का तुमसे जरूर बदला लूंगा। ओ बस, हो गया तुम्हारा रोना धोना। अब ये इमोशनल ड्रामा बंद करो। और हाँ, डाइवोर्स के पेपर भिजवा दूंगी, साइन कर देना, कोई ड्रामा नहीं चाहिए, समझे? क्या तुम अनुज सच कह रहे हो क्या? यार प्लीज कह दो कि तुम मजाक कर रहे हो। अरे तू पागल है क्या? इतने सीरियस सिचुएशन में मैं तुझसे मजाक क्यों करूंगा? पर ऐसा कैसे हो सकता है? कोई मेरे ही काम से मुझे कैसे निकाल सकता है? अरे मैं क्या बोलूं, पूरे स्टाफ को पता चल गया है, और यहाँ तक सर को भी पता लग गया है कि तूने इस कंपनी में घपला किया है, इसलिए तुझे सस्पेंड भी कर दिया है, और साथ के साथ करप्शन के चार्जेस भी लगा दिए हैं। और जितने भी लोगों से आज तक तूने पैसे खाए ना, सबकी सब लिस्ट जा चुकी है सर के पास। मतलब मुझे जेल भी हो सकती है क्या? और क्या, अगर डीएम सर ने जांच पड़ताल की ना तो तुझे जेल भी हो सकती है। अब मैं क्या करूं यार, मैंने तो आज तक नए डीएम सर को देखा भी नहीं है। अभी तो करप्शन के चार्जेस की वजह से तुझे सस्पेंड किया है। अगर तू माफ़ी मांग लेगी तो हो सकता है कि करप्शन के चार्जेस हटा दे तुझ पे। अब ये सब सोच के कोई फ़ायदा नहीं है, अब जो भी कर सकते हैं डीएम सर कर सकते हैं। तो एक काम कर,
तू जाके माफ़ी मांग ले उनसे। हेलो सर, मेरा नाम पूनम है। यहाँ पे जितने भी कलेक्टर्स आए हैं ना, मैं उनकी पर्सनल असिस्टेंट रह चुकी हूँ। सर, आपने मुझे सस्पेंड कर दिया है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करने आई हूँ, आपने मेरे ऊपर जितने भी चार्जेस लगाए हैं फ्रॉड के, प्लीज़ सर उनको हटवा दीजिए, वरना सर मेरी पूरी प्रोफाइल ख़राब हो जाएगी, मेरा करियर ख़त्म हो जाएगा, मुझे कहीं जॉब भी नहीं मिलेगी सर। मैंने सर इस पोस्ट के लिए बहुत मेहनत की है, बहुत स्ट्रगल किया है, तब जाके मुझे ये पोस्ट मिली है। सर प्लीज़ आप ये चार्जेस हटवा दीजिए। सर मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर सर आपने ये चार्जेस नहीं हटाए ना, तो मैं कहाँ जाऊँगी, मुझे कहीं जॉब भी नहीं मिलेगी, कोई मुझे जॉब भी नहीं देगा, मेरा करियर पूरा ख़त्म हो जाएगा। सर प्लीज़ सर हटवा दीजिए। मिस पूनम, आप मुझे 1 करोड़ रुपए दे दीजिए, मैं सारे चार्जेस और एलिगेशन आपके ऊपर से सब हटवा दूंगा। सर मुझे पता है मैंने बहुत बड़ी गलती की है और मुझे अपनी गलती का रिग्रेट भी है। सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए और मैं प्रॉमिस करती हूँ आगे से ये गलती कभी नहीं करूँगी। लेकिन सर मैं 1 करोड़ रुपए कहाँ से लाऊंगी? 1 करोड़ रुपए तो बहुत ज्यादा हैं। गौरव तुम? गौरव नहीं, कॉल मी गौरव सर, यू अंडरस्टैंड? सर सर आप यहाँ कैसे? मैंने बोला था ना पूनम, जाते वक्त तुम्हें कि एक दिन मेरा भी वक्त आएगा। किसी ने सही कहा है कि वक्त सबका आता है। उस दिन तुम्हारा वक्त था और आज मेरा वक्त है। तुमने तैयारी की थी कलेक्टर के पीए बनने का और मैंने टारगेट सेट किया था कलेक्टर बनने का, और देखो मैंने अपना टारगेट अचीव कर लिया। खैर छोड़ो, कोई फ़ायदा नहीं है तुमसे ये सब बातें करने का। मैं इस एरिया का कलेक्टर हूँ और तुम हो दोषी जिसने स्कैम किया है, घपले किए हैं, यहाँ तक कि घूस तक लिए तुम। खैर छोड़ो, अच्छा ये बताओ तुम्हें क्या कहना है अपने फेवर में? सर मेरे ऊपर जितने भी चार्जेस लगे हैं प्लीज उन्हें हटवा दीजिए। सर मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज हटवा दीजिए, वरना सर मेरा पूरा करियर खत्म हो जाएगा, मुझे कहीं जॉब भी नहीं मिलेगी। सॉरी पूनम, चार्जेस तो मैं हटवा नहीं सकता। जेल तो अब तुमको जाना पड़ेगा। जो तुमने काम किया है वो तो तुम्हें जेल तक लेके ही जाएगा। सर हमारा एक पास्ट था, मैं आपकी वाइफ थी। सर प्लीज आप ऐसा मत कीजिए। क्या पत्नी? और कैसी पत्नी? ओहो, वो पत्नी जिसने मेरे सामने 1 करोड़ रुपए की शर्त रखी थी। भूखता हूं ऐसे रिश्ते पर। तुमने शर्त क्यों रखी थी? कि हम दोनों का रिश्ता चल सके, अच्छा हो सके। मुझे नहीं चाहिए ऐसा रिश्ता। और तुम्हें मैं 1 करोड़ रुपए दे देता तो हमारा रिश्ता बच जाता। ऐसे रिश्ते से अच्छा ना ही होना बेहतर है। और एक बात बताऊं, तुम तब भी लालची थी और आज भी लालची हो, और मुझे पैसों के साथ रिश्ते की कोई झूठी बुनियाद नहीं बुननी। पूनम, इसी लालच के चक्कर में तुमने करोड़ों रुपए का घोटाला कर दिया और आज देखो एक मुजरिम बन के सामने खड़ी हुई हो। अब तो हमारे पास बचने का कोई चारा नहीं है और ना ही माफ़ी मांगने से कुछ होगा। अब तुम पूरी तरीके से फंस चुकी हो। अब मुझे ऐसा लगता है कि तुम इतनी आसानी से जेल से बाहर नहीं आ पाओगी। अब भाई जो पाप का घड़ा भरेगा वो तो बोएगा ही ना। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ तुमको, जो इंसान लालची होता है ना, उसका घड़ा किसी ना किसी दिन फूट ही जाता है। और पूनम, तुम्हारा घड़ा भरता गया और आज भी भरता जा रहा है। इसलिए मैंने तुम्हें तब भी समझाया था कि तुम ये चीज़ें छोड़ दो, लेकिन तुमने तो मेरे मुंह पे शर्त रख दी थी। और किस्मत का खेल देखो, आज तुम मेरे सामने आके खड़ी हो गई। उस वक्त मैं तुम्हें समझा रहा था, तुम नहीं समझी। आज तुम मुझे समझा रही हो, आज मैं नहीं समझूंगा। और याद है तुम्हें क्या कहा था मैंने? आज तुम मेरी बेइज्जती तो कर रही हो, लेकिन एक दिन ऐसा मौका आएगा, इस बेइज्जती का बदला लेके रहूँगा। और आज देखो वो मौका भी है, दस्तूर भी है। तो मैं इस मौके को क्यों छोड़ूं? जेल तो बेटा तुमको जाना ही पड़ेगा पूनम। अब मैं क्यों करूं तुम्हारी मदद? तुमने सुनी थी मेरी बात? जब तुमने नहीं सुनी, तुम कैसे उम्मीद रख सकती हो कि मैं तुम्हारी मदद की पुकार सुनूं? और आज देखो
भगवान की दुआ से मैं तुमसे बदला ले रहा हूँ, और ये सब इमोशनल ड्रामा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब तुम चारों तरफ से फंस चुकी हो और बचाने वाला सिर्फ मैं हूँ, और तुम्हारी मदद की पुकार मैं बिल्कुल नहीं सुनूंगा। सर सर मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, आप ऐसा मत बोलिए सर। सर प्लीज सर। अरे बंद करो अपना इमोशनल ड्रामा, और ये ड्रामा करने की ना मेरे सामने कोई ज़रूरत नहीं है। गेट लॉस्ट। सर मेरी बात तो सुनिए। आइंदा अपनी ये गंदी शक्ल मत दिखाना मुझे।